चुनाव आयोग का नारा है हर एक वोट जरूरी है। उसने लद्दाख और कश्मीर में 10 से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जहां महज 5 मतदाता हैं वहां भी मतदान के समूचे इंतजाम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बार 50 से 60 करोड़ मतदाता चाह करके भी वोट नहीं दे पाएंगे अपना। पिछले चुनाव में 30 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रहे थे और इस बार इनकी तादाद 1.5 गुना से ज्यादा होनी तय है। अगर विपक्ष और चुनाव आयोग के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और चुनाव विश्लेषक घटते मतदान प्रतिशत को लेकर के चिंतित हैं, पर किसी की नजर इस तरफ नहीं है कि देश के करोड़ों मतदाता चाह करके भी अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल है करने से क्यों मजबूर हैं। ऐसे क्या इंतजाम किए जाएं कि वे भी वोटिंग कर सकें और मतदान प्रतिशत जो 60 से 70% अभी तक के भी झूल रहा है उसे 80 से ऊपर पहुंचाया जा सके। बात हो रही है उन मतदाताओं की जो रोजी रोटी के चक्कर में अपने घर, गांव, देहात, शहर, राज्य छोड़ करके अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर पड़े हुए हैं। बात उन प्रवासी मजदूरों की, कामगारों की, जिनके पास न तो इतना पैसा है और न समय कि दिहाड़ी छोड़ के, मजदूरी छोड़ के, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के, अपनी जेब से खर्च करके घर वापस लौटें, मतदान करें और फिर वापस आएं। रोजी रोटी, नौकरी, काम धंधा के लिए अपना घर जवार छोड़ना देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और कुछ राज्य तो इसके लिए खासे कुख्यात हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे और भी कई राज्यों के प्रवासी मजदूर सुदूर शहरों में रहते हैं। बिहार के 45,78,000 मजदूर राज्य से बाहर हैं, यानी हर लोकसभा क्षेत्र से तकरीबन 1.25 लाख मतदाता अपने क्षेत्र में नहीं है इस बार। झारखंड के 10 लाख मजदूर दूसरे राज्य में हैं तो 10 लाख कामकाजी और मजदूरें बंगाल से बाहर हैं। देश के भीतर प्रवासियों की सरकारी गणना हुए 10 साल से ज्यादा बीत चुका है। इसलिए भारत में कितने लोग अपने शहरों, गांवों, राज्यों से बाहर जाकर काम करते हैं इसका कोई ऑफिशियल जो है वो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मोटे अनुमान के मुताबिक कुल 968 करोड़ मतदाताओं में से 40% मतदाता इसी श्रेणी में आ सकते हैं। 2011 में हुई आंतरिक प्रवासियों की गणना, जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, उसकी गणना के अनुसार तब 1.25 अरब की आबादी में 46 करोड़ लोग अपने राज्यों से बाहर काम कर रहे थे। इंटरनल माइग्रेशन पर काम करने वाले एक थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक बीते 12 सालों में कम से कम 15 करोड़ लोग इसमें और जुड़े होंगे। अगर अपने राज्य में ही पर मतदान केंद्र से दूर सुदूर शहरों में प्रवास करने वालों की संख्या इसमें जोड़ दें तो ये करीब 100 करोड़ से ऊपर ही बैठेगी। कोरोना काल में शहरों से 10 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों का पलायन सबको याद है। उसमें भी बहुत से मतदाता इधर से उधर हो गए। खैर, इन प्रवासी मतदाताओं में से कुछ तो लौटते भी हैं, लेकिन तकरीबन 1 अरब मतदाताओं में से कम 45 से 50 करोड़ मतदाताओं का अपने मताधिकार से इस बार वंचित रह जाना कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। वो भी तब जब वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए वोटर्स को कई योजनाएं चलाई जा रही हों, अभियान चलाए जा रहे हों। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों, फिल्मी सेलिब्रिटी, उनके द्वारा प्रचार, मैराथन दौड़, मेगा इवेंट, रोड शो, नेताओं का आह्वान और तरह तरह की प्रोत्साहन वाली योजनाएं, उनको बूथ तक ले जाने के लिए इंतजाम जैसी तमाम कवायदें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। पर ये सब उनके लिए है जो वोट देने नहीं जाते हैं, पर ये तो जाना चाहते हैं पर जा नहीं सकते, तो ये सब इनकी समस्या का हल कतई नहीं है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को इस समस्या का हल इससे कहीं परे जाके ढूंढना होगा। सियासी दल जानते हैं कि मत प्रतिशत एकमुश्त बढ़ाने की ये एक बड़ी कुंजी है, या कह सकते हैं यही एक कुंजी है। पर चुनाव आयोग और कोई भी सियासी दल चुनाव में इस मुद्दे के स्थायी हल के बारे में सोचता हुआ नहीं दिखता है। चुनाव में ही उभरने वाली समस्या को चुनावों के निबट जाने के बाद फिर किसे चिंता होगी। पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीमी हुई है, जिसके चलते आने वाले सालों में इंटरनल माइग्रेशन और बढ़ने की आशंका नजर आती है। छत्तीसगढ़ में गांव, शहर छोड़ करके देश में गए लोगों को वापस लौटकर मतदान करने को प्रेरित करने के लिए एक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया, घर आजा संगी नाम से। इसमें प्रवासियों को वीडियो कॉल के जरिए अपने मतदान केंद्र पर आकर मतदान के लिए कहा जा रहा है। अभियान का असर हुआ
और चांपा जांजगीर के बहुत से, मुंगेली गांव के लगभग सभी प्रवासी मतदाता वापस आ गए हैं। पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के कई हिस्सों में चलाए जा रहे ऐसे अभियान का असर मुंगेली जैसा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों का बहुत अहम योगदान है, लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी पार्टी के पक्के वोट बैंक नहीं माने जाते। कमजोर शैक्षिक और आर्थिक स्थिति वाले प्रवासी एकजुट भी नहीं होते और न अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाते हैं। चुनाव में वोट के जरिए अपना पक्ष न रख पाना उन्हें राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया से बाहर कर देता है, जिससे उनके शोषण की आशंका और बढ़ जाती है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार हो या कोई भी लोकतांत्रिक सत्ता सरकार, चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। एक देश एक चुनाव के विचार के साथ के देश में कहीं भी कोई मतदाता हो, वो वहीं से अपने मताधिकार का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करे। संचार क्रांति और ब्लॉकचेन जैसी तकनीक के युग में ये नितांत संभव है। आवश्यकता है तो बस इच्छा शक्ति की। इस एपिसोड में यहीं तक। आगे फिर किसी ऐसे ही पहलू पर, ऐसे ही मुद्दे पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए द एडिटर।